हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हैं। और आप लोगों के नवरात्रि वाले दिन कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। मेरे तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक भी यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना पूजा कर रहा है। तो आजकल ना जब से मंदिर जा रहा है, वैसे पहले भी करता था कार्तिक, आप लोग तो देखते ही थे शुरू से। जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो कार्तिक भी पूजा पाठ करता है, क्योंकि मैं उसको सिखाती हूँ। ज़रूरी है बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना थोड़ी थोड़ी करके, नहीं तो बच्चे ऐसे कभी नहीं सीखते हैं। तो इसीलिए मैं उसको सिखाते जाती हूँ, जो ज़रूरी होता है ना, सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके सिखा रही हूँ उसको मैं अभी। आ जा। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए तो उसको कोई नहीं छूता। किसको? तो संभाल के रखता होगा। वो उधर का दरवाजा लगा देना है। आ रहे हैं, ठीक है, वो वाला दरवाजा नहीं तो बता। और जब बच्चों के साथ कार्तिक और मैं मंदिर जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक तो बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल मतलब हर एक एक मंदिर जाकर, मतलब भगवान जी के पास जाकर जल चढ़ाना, पूजा करना, बड़ी सिद्ध मतलब इतनी श्रद्धा से पूजा करता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं देखती रहती हूँ, मतलब थाली लेके जाती हूँ मैं और जल का लोटा, तो मुझसे पूरा सब कुछ ले लेगा। और मतलब बोलता है, मम्मी मैं सब करते जाऊँगा, तुम पाँव पड़ते जाना। तो वो सारा सब कुछ खुद करता है और मुझे देता ही नहीं है। सारे फूल वूल भी चढ़ाता है, सब कुछ। तो अच्छा लगता है जब बच्चे अपने आप से कुछ कुछ सीखते हैं, मतलब देख देख कर भी, और हम सिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हम मंदिर से आ गए थे हम लोग, और उसके बाद मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में ना, आजकल जब से मैं अपनी जॉब पर रहती हूँ ना, तो सुबह ही मॉर्निंग में दाल वाल चढ़ा देती हूँ उठ के। मतलब चाय जब बन रही होती है उसी टाइम पे मैं दाल चढ़ा देती हूँ, ताकि दाल बॉईल हो जाए। दाल बॉईल तो थी, बस मुझे यहाँ पर आके तड़का बस लगाना था, तो फटाफट से वो भी मैंने कर दिया। चावल भी बन गए। अब यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जितने बर्तन निकले हैं दाल के और चाय वाय के, वो मैं धुल लूँगी, तो ये काम भी निपट जाएगा। जब तक दाल में उबाल आ रहा है, जब तक मैंने सोचा बर्तन भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे जाने का भी टाइम हो जाएगा। तो सारे काम मुझे 8:30-9 के बीच तक लगभग मैं कर ही लेती हूँ। और अच्छा, बहुत से कमेंट्स थे, मतलब इस टॉपिक पर बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि इसका तो यही काम है, बस रोज़ रोज़ डेली डेली यही दिखाना, रोज़ रूटीन यही दिखाना। मुझे समझ नहीं आता आप लोग और क्या नया देखना चाहते हैंगे। हम एक हाउसवाइफ और एक वर्किंग वूमेन, जितने सब कुछ मतलब है ना, अगर मैं बोलूँ ना, तो औरत के बिना घर का काम मतलब कि कोई नहीं कर सकता। मतलब ये काम तो हमारा डेली का है, हमको तो करना ही पड़ता है, चाहे वो ऑफिस जाएं या वर्क घर पे हाउसवाइफ हो, तो हर एक औरत का यही काम है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से नया काम करती हो या कोई नया कुछ दिखाती हैं। तो आप लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों बोलते हो। तो ये तो हर एक औरत, मतलब जब तक घर के काम, औरत के बिना ही मतलब ये काम करने में ना कैसी शर्म है? कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे औरत के ही काम है ना। जब तक हम औरत ही घर के काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? तो बस ये काम तो मुझे तो नहीं लगता किसी को शर्म आनी चाहिए। और आप लोग बताना कि आप लोग भी इस तरह सोचते हैं। हेलो एवरीवन, और अभी देखिए ये जो गेहूं है, कब से बैठी थी मैं लेके 5:30 बजे से, 5:30 से 7:30 हो गए हैं। तो अब जाके गेहूं बिन गए हैं, साफ़ हो गए हैं। वैसे ही साफ़ थे, तो बस इनको साफ़ करना था। कितना ज़्यादा कचरा निकला है। और ये काम ना कम से कम 3-4 दिन हो गए थे इसको टालते टालते, मतलब टालते क्या थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था पापड़ की वजह से। तो वो काम किया मैंने, मतलब पहले तो वो टाइम हो ही जाता था पापड़ में, इतनी टाइम हो जाता था, वही लगभग 6-7 बज जाते थे।
तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, तो इस वजह से मैं ना कर ही नहीं पा रही थी ये काम। और अब बिल्कुल से आटा ना आज एंडिंग पे था, मतलब ख़त्म हो चुका है सुबह मॉर्निंग में ही। तो थोड़ा सा आटा मैंने मॉर्निंग का इतना सा बचा लिया है कि अगर ये शाम को नहीं पिस पाया तो कल तक तो मिल ही जाएगा। चक्की में अभी हम रखवा दे रहे हैं। तो अभी ये नहीं है, कार्तिक गया है पापा को बुलाने, क्योंकि वो ही लेकर जाएंगे, बहुत सारा है। और मैं सोच रही अब मैं इकट्ठा थोड़ा ज़्यादा ही करके पिसवा ले रही। तो ये मैंने इकट्ठा बहुत सारा कर दिया है और अभी आधी बोरी और है, तो वो अभी अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसीलिए उसको बाद में पिसाएंगे। और वैसे भी अभी लगेगा ही अष्टमी के दिन अच्छा साफ़ सुथरा सा आटा, तो उसके लिए मैं अलग से निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि ये तो यूज ही होने वाला है ना। तो ये काम हो गया है। और इस काम को करने में सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आती है ना मुझे, एक तो मुझसे बनता नहीं है ना, इसीलिए मैं धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फिर भी लेकिन एक एक कचरा देखती हूँ ना कि कुछ पत्थर कंकड़ या कोई कीड़ा या बाल कुछ भी ना हो, क्योंकि इनमें आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ भी कर लो आ ही जाता है। तो फाइनली काम हो गया पूरा। और अब जा रही हूँ घर का काम करने, 7:30 बज गए हैं। फटाफट से झाड़ू बर्तन मुझे सारा काम करना है, क्योंकि मैं जैसे ही ये काम से फ्री हुई थी अपने पापड़ के काम से ना, तो फिर इसी काम में लग गई थी। मैंने कहा भी इस काम को तो ज़रूर से ही करना है, क्योंकि आज फिर आटा की ज़रूरत हो जाती, बिना रोटी के काम भी नहीं चलता, एक टाइम तो चाहिए ही होती है, कुछ भी कर लो। और आज जाना है मुझे बजरिया, मतलब हमारे यहाँ की मार्केट है, आज सैटरडे है आज, तो बस अभी बाज़ार भी जाना है कुछ सब्जियाँ लेने। और मेरी हालत अभी इतनी बेकार लग रही है सीधे यही करके बैठ गई थी। तो ये काम करने के बाद फटाफट से अभी मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी बाज़ार। थोड़ी मोड़ी चीज़ें ही लेना है मुझे, सब्जियाँ ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अभी तक नहीं आए हैं, मैं सोच रही थी आ जाएंगे 5 मिनट में, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, तो जब आएंगे तब तक मैं काम कर ले रही हूँ अपना। पहले मैं आप लोगों से सोच रही थी कि ना बोलूं, इस बात पर ना बोलूं, पर इस टॉपिक पर लेकर है ना बहुत बार मतलब इस पर कमेंट आए। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों, या तो वो करते नहीं होंगे या फिर उनको अच्छा नहीं लगता होगा घर में या ये घर के काम, तो बस कुछ भी कमेंट करने लगते हैं कि घर का काम ही कर। जब एक सा रूटीन दिखाती हो, तो भाई हम औरतों का काम तो एक ही काम है, घर से सुबह उठने किचन से लेके रात को बस अपने बच्चे, फैमिली और ख़ुद को। सोचिए, मैं तो अपनी जॉब भी करती हूँ, उसके बाद भी मैं अपने घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है कि मैं ये रोज़ का रूटीन करती हूँ। और ये हमारा ज़िंदगी भर का रूटीन है कि काम तो हमें यही करने हैं, चाहे कुछ भी हो। तो हम तो यही करते हैं डेली का काम, और मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। हेलो एवरीवन, और अभी मैं हो गई हूँ नहा धोकर तैयार, और बज गए हैं 8:15, और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, मतलब मार्केट। तो सब्जियां वगैरह लेने ये थैला ले लिया, पर्स ले लिया, और गेहूँ नहीं जा पाए हैं क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ना आ ही नहीं पाए। ये देखिए पीछे रखे हुए हैं, तो ये बोरी में रखे हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाए हैं। और बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है, पंखा बंद है ना। रुक रहे तुम? हाँ ठीक है, कार्तिक घर पे है आज कम से कम, तो मैं चले जाती हूँ, ठीक है? कल से जाऊँगा कंपनी। हाँ ठीक है। रोज ही जाता हूँ। हाँ, तो अभी मैं जाती हूँ और मैं लेकर आती हूँ सब्जियाँ, क्या क्या लाती हूँ फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि है ना आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा मोबाइल ले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज मार्केट में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ मेन रोड पे ना एक तो दुर्गा जी वगैरह रखी है ना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए पहले लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ मिट्टू दिखाओ, मुँह लेके आए हैं, चू चू बजता है। ये ले टंगा लेना, मिट्टू है। पूरा खराब नहीं करना, पूरा नहीं खराब करना, अब रख दो, उसको टंगा लेना अच्छे से।
कहाँ रखूँ उसको? हैं? अभी रुक जाओ, बता रहे। फालतू ले लो। नहीं ना, सजाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी सब्जियां मैंने इसमें निकाल ली हैं और बस इनको अब मैं सुबह ही धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। और एप्पल भी बहुत सारे ले आई, अच्छे मिल रहे थे तो, और अच्छे वाले हैं, बहुत अच्छे वाले एप्पल हैं। और एक मिट्ठू बिक रहा था तो मैंने 10 रुपये में वो भी ले लिया कार्तिक के लिए। तो कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ अच्छी सी लगती है देखने में, मतलब घर को भी, मतलब कहीं भी लगाने में ना, तो उसके लिए लेकर आई। तो वो कह रहा है फालतू लेकर आई, मतलब उसके लिए खेलने के लिए लाई। एक दिन पहले और एक और चुन्नू मुन्नू बिकने आए थे तो वो भी मैंने ली हूँ, तो वो भी टंगाए हैं। आप लोगों को कल मैं दिखाऊंगी, कल की वीडियो में कि क्या क्या है उसकी। तो आज थी मार्केट, मैंने बताया जैसे कि आप लोगों को, सब्जियां तो ढेर सारी लेकर आई थी, मतलब बहुत ही कम लाई थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। पर अभी उसमें से कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। ये है कि अभी पिछले मतलब हफ्ते भर की थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी। एक छोटा सा गोभी का फूल था, एक गाजर थी और 2 आलू लिए हैं और थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी। और मैं इन सब सब्जियों को मिक्स करके एक मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। और ये देखिए ये हरे मिर्चें भी इसमें डली रही, मुझे पता ही नहीं था। चलो तो मैंने कहा इनको भी उबल जाने दो, थोड़ा सा गर्म पानी में मैं इनको उबालूंगी, ताकि है ना, मुझे अभी भी डर ही रहता है गोभी से। बाकी अच्छी आ रही हैं गोभी अभी, क्योंकि मैं एक तो गोभी है ना बहुत ही कम इस सीज़न में, मतलब जब तक अच्छे से आ नहीं जाती ना तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत डर सा रहता है, बिल्कुल हरे हरे से कीड़े रहते हैं ना। लेकिन फिर भी मैं हमेशा गर्म पानी में उनको थोड़ा सा नमक और सोडा डाल के और उनको हल्का सा धो लेती हूँ, मतलब एक उबाल लगा लेती हूँ तो अच्छी साफ़ हो जाती हैं। और अभी देखिए सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ में सब्ज़ी को बना रही हूँ। सच में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कुछ ही मसालों के साथ। और आप इसमें बस कुकर में बनाइए सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी मैसी टाइप की हो जाती है ना। ये सब्ज़ी तो आज मेरे कार्तिक ने भी खाई थी, पता है कैसे, क्योंकि मैंने कुकर में बनाई थी और अच्छी मैसी टाइप की हो गई थी ना, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या डाला क्या नहीं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मेरा कार्तिक सब्ज़ी खाने में सबसे ज़्यादा नखरेबाज है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उसने ये सब्ज़ी खाई ना, बहुत टेस्टी लगी उसको और अच्छा लगा। उसने आज भी सब्ज़ी रोटी ही खाई। तो अभी फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में सीटी आ गई थी एक, बस 1-2 सीटी लगाना है और बस सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैं रोटियां भी सेकते जा रही हूँ। रोटियां सेकने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर राजमा भी बनाऊंगी, क्योंकि ज़रा सा राजमा और बचा था तो वो मैंने मॉर्निंग में ही भिगो कर रख दिया था, तो मैंने सोचा रात में बना लूँगी इसको। मैंने मसाला थोड़ा सा बना कर रख लिया था तो वो काम आ जाएगा। तो बस वो भी मैंने बना लिया है। रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी रेसिपी है ना इसकी आप लोगों से मैंने शेयर करी हुई है। तो ये देखिए ये कार्तिक की प्लेट है और सच में कार्तिक ये सब खाने वाला है। हेलो एवरीवन, और अभी मतलब है ना आप लोगों से मैं पूरे 2 दिन बाद मतलब आप लोगों को थैंक यू बोल रही, क्योंकि इनके हैप्पी बर्थडे वाला तो इतने सारे आप लोगों ने बधाई दी, मैसेज किए, कम से कम इन लोगों को धन्यवाद तो कर दो। आपके भाई बहनों को, दोस्तों को इतना सारा बताओ बधाई दी है आपको, तो इसीलिए मैं ना आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद कहे बिना रह ही नहीं पाई है ना। खुशी कुछ ये भी मिली, हमारे पुराने सब्सक्राइबर लोग जो मिले आज, उनसे भी अच्छा लगा आज मिलके। नहीं बहुत दिनों से उन लोग नहीं आ रहे थे, मतलब देखा उन लोगों को भी तो बहुत खुशी महसूस हुई। तो धन्यवाद बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का। कम से कम इतना मतलब है ना वो करे आप लोगों ने। तुम भी तो आ जाए यार बेटे, हमारा कार्तिक भी आए जी आ गया कार्तिक तो हमारे बिना रह ही नहीं पाएगा है ना कार्तिक। फैमिली कंप्लीट। तो उस दिन से है ना जब वीडियो मतलब आप लोगों के इतने भर के कमेंट, इतने सारे विशेष और बधाई ना, सच में इतना ज़्यादा खुश हो गए हम लोग, बहुत ज़्यादा।
ये तो और ही ज्यादा है ना। काय नहीं होगी इतनी खुशी क्योंकि की है, बात। हाँ ना, क्योंकि है ना इनकी एक तो ये सोच है ना कि ये सोचते हैं कितनी दूर दूर से लोग देखते हैं ना, इतना खुश हो जाते हाँ हैं। मतलब ये है कि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था ना, तो यूट्यूब में कैसा रहता। सही देखिए ब्रांड में सच्चाई बोलता हूँ, क्योंकि मुझे हकीकत में आपने देखा होगा, यदि पुराने से जुड़े होंगे तो कभी मैं आपको यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। और लेकिन सच क्या- में लेकिन ये नहीं, बहुत अच्छा लगा, आज ये बता- इतनी दूर दूर से लोग देखते हैं नहीं कितना। मतलब हाँ। अब कमेंट करते अपने देश के तो खैर अपने ही हैं, लेकिन लोग देश विदेश से तक कमेंट करते। बताओ मतलब सभी देश के करते, किस देश का नाम लिए तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैंने क्या सभी उनसे देश के बोला लोग था ना आते हैं एक बार और कि आप लोग बताना कि और कहाँ कहाँ से हो, मतलब तो यूट्यूब बताते। इतने आगे फैला हुआ, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था। क्या करती रहती जो थी ना दिन में, बहुत दूर वीडियो। दूर से आप लोग देखते हो। आज हम इतने लोगों समय को- तक अपन बैठे ने, कितने बज रहे, 11:45। हाँ। इतनी टाइम तो मैं सो जाता रहा फ्रेंड, आप लोग को सही बताओ, तो- इसलिए सो जाता रहा, मेरे को मालूम ही नहीं है। करती रहती रही, लगी रहती रही 11-12 बजे। अभी तो घूमने भी जाएंगे। अभी हाँ। घूमने भी जा रहे हैं चलो क्योंकि अच्छा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, हाँ। अपन लोग घूम के आते हैं थोड़ा सा। ये लोग ना आजकल ना मैं खाना पीना खा के और मुझे थोड़ा बहुत घुमाने ले जाते हैं कार्तिक और ये। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इतना कीमती समय देने के लिए हमारी वीडियो को धन्यवाद। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय करो कार्तिक। बाय बाय। बाय बाय। बाय।